खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रूपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाए अपना फोन और मिलाए हमारा नंबर 9602515888। कुशीनगर जिले के ब्लॉक कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बेलवा और बैरिया में आज भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोगों में उत्साह ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिला रिपोर्टर मुस्तफा अली की रिपोर्ट। थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा, ताकि और लोग भी देखें। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। नरगिस के माने अंधेरा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। अरे बड़ी मुश्किल से होता है चमन दीद और पैदा। परम आदरणीय मोदी संत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उपलक्ष्य में बोलने के लिए 2 मिनट का वक्त मिला है। मैं उस महान व्यक्तित्व को, शख्सियत को कोट प्रणाम करता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त भारत में वोट नहीं पड़ता था, संविधान नहीं था, पार्लियामेंट नहीं था, न्यायालय नहीं था, उस वक्त बाबा साहब कानून मंत्री बनाए गए और आपने एक ऐसा नायाब संविधान बनाया जो वर्ल्ड का अनूठा रहा। आप इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल किया और उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके 2 साल कबल जीना साहब जो इस देश के नहीं रहे, प्रथम स्थान लिए थे, लेकिन उस वक्त भारत गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, सारा सिस्टम अंग्रेजों का था। और उसके बाद जब बाबा साहब 7वां नंबर लेकर के आते हैं तो अंग्रेजों को यह लगा कि तो भारत के ही 2 रत्न ऐसे हैं कि सारा माइंड इन्हीं के पास है, अगर ये मिल जाएंगे तो भारत हम लोगों से हाथ से निकल जाएगा। नतीजा क्या हुआ? सारा सिस्टम बनाया गया, उन्होंने षड्यंत्र रचा, हमारे देश के लोगों ने अपना दिमाग लगाया और नतीजा ये हुआ कि उससे लड़ाई हुई और देश हमारा आजाद हुआ। उसी आजादी में आज हमको आजादी नहीं थी, इससे कबल हम वोट नहीं डालते थे, हाथ उठाया जाता था, पंचायत राज था, पंचायत में 20 लोग एक तरफ हाथ उठा दिए और 21 लोग एक तरफ हाथ उठा दिए तो जो 21 वाला जीता उसी को मान लिया जाता था। आज बैलेट बॉक्स से हुआ, उसके बाद ईवीएम मशीन शुरू हो गया है, अभी लड़ाई उसी की हो रही है। ये सारा सिस्टम जो हम देख रहे हैं इस तरह से नहीं था। हम मजबूर थे, लाचार थे, गुलाम थे। हमारे देश में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था, नीच का करके हमको प्रताड़ित किया गया। तो वही कहते हैं 1000 साल से नहीं, 2500-3000 साल से हम प्रताड़ित किए जाते रहे। वही मैं कहा हूँ शेर में कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। ये अंधेरा था समाज में। जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होगा, समाज नहीं होगा, उठने बैठने का तहजीब नहीं होगा, वो समाज में जब आएगा तो क्या बोलेगा, क्या सीखेगा, क्या जानेगा जब शिक्षा नहीं है। यह काम बाबा साहब ने कहा कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और उसके बाद संघर्ष करो। दोस्तों, ये सब जो चीज हमको दिखने को मिल रहा है, हम जिस तरह से नजर आ रहे हैं कि हमारा देश नहीं है, हम अपनी तरह से कोट पैंट टाई नहीं पहन सकते थे। हमारे जमाने में पहले चला गया तो लोग खड़ाम पहनते थे, टायर का चप्पल पहनते थे। आज देखिए कि बेहतरीन शू पहन रहे हैं, बेहतरीन 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हैं। ये सिस्टम चला है, लेकिन जब इंसाफ रहेगा तभी किसी देश में कोई दिमाग पैदा होगा। बाबा साहब ने इंसाफ दिया और उस इंसाफ का नतीजा हुआ कि आज भारत, यहाँ का साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ रहा है, चाहे वो चांद पर गाड़े या समंदर में गाड़े या आसमान में गाड़े। हमारे देश का
हमेशा हर जगह झंडा ऊंचा है। भारत हमारा महान देश है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों का समापन करता हूँ। जय